गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने किया था आपका प्रश्नावली एग्जाम 2 का पहला वाला सवाल, और इससे पहले हमने पढ़ा था फलन और उसके प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के फलन होते हैं, फलन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे 1-1 मैपिंग, 1-1 ऑनटो मैपिंग, 1-1 इंटो मैपिंग, मैनी वन ऑनटो, मैनी वन इंटो मैपिंग। ठीक है, तो आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित फलनों के एक एक इंजेक्टिव तथा आच्छादी सब्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। तो पहला वाला है इसका क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ क्या है, एन टू एन में है फलन है। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है कि ये एक ही है तथा आच्छादक है कि नहीं है, इसकी हमें जांच करनी है। ठीक है, तो करते हैं। तो एक ही के लिए हम क्या करते थे, एक ही सिद्ध करने के लिए हम पहले दो एलिमेंट लेते थे x1 और x2, और मानते थे किसके एलिमेंट है, n के। n क्या है, ये प्रांत वाला। ठीक है, माना x1 और x2 क्या है, प्रांत n के एलिमेंट है। फिर हम मानते थे कि ये दोनों क्या है, इनकी इमेज क्या है, बराबर है fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ से क्या आएगा, fx1 कितना आएगा, x1 स्क्वायर, और x2 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, x1 x2 क्या नेचुरल नंबर है, यानी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर x1 का स्क्वायर x2 स्क्वायर के बराबर है तो इसका मीनिंग क्या है कि x1 क्या होगा, x2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया कि f क्या है, f एक एक की फलन है। ठीक है, अब इसकी आच्छादक की बात करते हैं। तो सहप्रांत n में जो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे एक हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 1 3 1 2 भी हो गया। ठीक है, नहीं एक नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि एक पूर्णांक संख्या होता है। तो कौन कौन होंगे, हमारे 2 3 5 6 7 8 आदि। ठीक है, जो क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। वह प्रांत n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे, यानी वो एलिमेंट क्या होंगे, छूट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अतः f आच्छादक नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर इसका सेकंड वाला है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट जेड टू जेड फलन है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है कि सॉरी, इसकी हमें जांच करनी की है क्या है, एक के है या आच्छादक है या दोनों है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जेड क्या होता है, एक पूर्णांक समुच्चयों का, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, तो जेड में, यानी जेड में हमारी जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं क्या आती है, सम्मिलित होती है। तो जैसे मैंने f1 निकाला, तो f1 कितना होगा, ये भी 1 होगा, f-1 ये भी 1 होगा। ठीक है, तो इसे हम मान सकते हैं दोनों कितना आएगा, 1 आएगा, पर बट क्या है, एक किसके बराबर नहीं है, -1 के बराबर नहीं है। ये दोनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग है, और इन दोनों की इमेज क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है, अतः f एक की नहीं है। हम ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग भी 4, 3 का 9, -3 का भी 9। तो प्रत्येक जो दो एलिमेंट होंगे उनकी इमेज क्या होगी, कोई एक नंबर होगा। तो इसलिए f क्या है, एक की नहीं है। फिर उसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया था कि
सह प्रांत जेड के ये सह प्रांत जेड में जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, यहाँ भी जो लिख दो, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और कौन से, जो क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक भी संख्या भी आती हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वह प्रांत z के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या प्रूव होता है, अतः z आच्छादक भी नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इन्हें हमें कैसे प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बॉक्स एक्स पढ़ते हैं, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर तो आर ना तो एककी है और ना आच्छादक है, जहाँ बॉक्स एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, ये आपको क्लास 11 में पढ़ाया जा चुका है कि ये फलन क्या होता है। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। तो जैसे मैं निकालना चाहूँ f1.2 बॉक्स 1.2, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मतलब क्या होता है कि x के बराबर या x से कम क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो इसके बराबर 1.2 क्या है, 1.2 तो पूर्णांक होता नहीं है, इससे कम ऐसा पूर्णांक कौन सा है बताओ, क्या है 1.2, फिर इससे कम क्या आ गया 1.1, फिर 1.0, ठीक है, तो पूर्णांक कौन सा है 1, ठीक है, तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ऐसे ही अगर मैं निकालना चाहूँ f1.9 तो ये कितना आएगा, इसके बराबर या इससे कम, इसके बराबर 1.9 है, तो 1.9 क्या है, पूर्णांक तो नहीं है, तो इससे कम कौन सा है पूर्णांक 1। और अगर मैं f1 निकालना चाहूँ तो ये भी कितना आएगा, बॉक्स 1 इसके बराबर या इससे कम पूर्णांक, तो इसके बराबर ये क्या है 1 है, तो 1 क्या है पूर्णांक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। तो आप देख रहे हो कि 1.2 की वैल्यू भी 1 आई, 1.9 की वैल्यू भी 1 आई, और 1 की वैल्यू भी 1 आई। इन तीनों की जो इमेज है वो क्या है, सह प्रांत में क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या है एक की नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह और एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये समझ गए होंगे कि बॉक्स एक्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः एफ एक की नहीं है। फिर दूसरा आच्छादक के लिए कि सह प्रांत क्या है, सह प्रांत हमारा आर रियल नंबर, सह प्रांत आर में सह प्रांत आर में कौन सी संख्या है, प्रांत आर के प्रतिबिंब नहीं होंगी, जो क्या होंगी पूर्ण संख्या नहीं होंगी या पूर्णांक नहीं होंगे, जो पूर्णांक होंगे। तो हम करेंगे सह प्रांत आर में ऐसी संख्याएं जो कि पूर्णांक नहीं है वो प्रांत आर में किसी भी
अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः आर नहीं अतः एफ आच्छादक नहीं है। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर ना तो एककी है और ना आच्छादक, जहाँ मॉड एक्स बराबर एक्स यदि एक्स क्या है, धन या शून्य है, तथा मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स यदि एक्स क्या है, ऋण है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। पहले हम देखते हैं मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमारा जो फलन होगा वो किस प्रकार का बनेगा, ये एक्स आएगा जब एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 होगा जब एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, और माइनस एक्स होगा जब एक्स का मान क्या होगा, 0 से कम होगा। तो हम देखते हैं अब कि जो फलन है ये एक की है या नहीं है और आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, तो हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने f1 लिया, तो मॉड 1 क्या है, 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब मैंने मॉड f-1 ली, तो मॉड -1 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -x, यानी -x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो इसका मान भी कितना है, 1 आया। ठीक है, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो जो मॉड है वो क्या करता है, किसी भी संख्या को क्या करता है, उसका मान हमें क्या देता है, पॉजिटिव देता है। हम यहाँ अंदर कुछ भी लिखें उसका मान किस में आएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही अगर मैं f2 लूँ तो वो 2 आएगा, f-2 लूँ तो वो भी 2 आएगा, यानी दो बिंदुओं की एक ही इमेज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, चूँकि f1 बराबर क्या है, f-1 है, बट 1 डज नॉट इक्वल टू -1, तो अतः हम लिखेंगे अतः f एककी नहीं है, एककी नहीं है। तो आप देख रहे होंगे जो भी हम यहाँ मान रखेंगे उसका मान किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो r क्या है, रियल नंबर है, इसमें कौन कौन सी संख्या आती है, हमारे धनात्मक भी आती है, ऋणात्मक भी आती हैं। ठीक है, फ्रैक्शन भी आते हैं। तो r में जो ऋणात्मक संख्या होंगी वो प्रांत r के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो हम लिखते हैं सप्रांत r की सभी ऋणात्मक संख्याएं प्रांत r के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अगर प्रतिबिंब नहीं है तो क्या होगा, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। तो हमारा जो f है, जो फलन है वो क्या है, अतः f आच्छादक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टू r कोई फंक्शन है और f(x) बराबर है 1 यदि x क्या है, 0 से बड़ा है, 0 है यदि x का मान 0 है, -1 है जब x का मान क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपने सारे फंक्शन आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, तो आपको याद होगा कि इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन। तो अब देखते हैं ये फलन एक की हमें सिद्ध करना है कि ये फलन क्या है, ना तो एक की है और ना आच्छादक है। ठीक है, तो करते हैं इसको सिद्ध। ठीक है, मैंने एक मैपिंग बना रहा हूँ मैं, क्या है, ये भी r है और ये भी r है, इसके बीच एक फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो एक से बड़े जितने भी एलिमेंट होंगे, नहीं सॉरी 0 से बड़े
जीरो से बड़े जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी इमेज क्या होगी, 1 होगी। तो जैसे ये ले लिया मैंने 1/2 1 3/2, ठीक है। तो पहले -1, फिर क्या है, अगर x का मान 0 से छोटा है तो सबकी इमेज क्या है, -1 है। तो पहले लिख लेते हैं इसको, ये मैंने लिख दिया -1/2, ये 0, ये हम अब लिख लो 1/2 1 3/2, ठीक है। ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, 2 डॉट। फिर ऐसे ही हैं -1 0 1, ऊपर लिख लो कुछ भी, -2 -3 डॉट। यहाँ लिख लिया मैंने 3/2 2 5/2 डैश, ठीक है। तो 0 से बड़ी जितनी भी संख्या होंगी उनकी इमेज क्या होगी, 1 होगी। यानी 1/2 की इमेज भी 1 होगी, 1 की इमेज भी 1 होगी, 3/2 की भी 1 होगी, 2 की भी 1 होगी। इसके बाद जो भी है सबकी इमेज क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और 0 की क्या है, 0 की 0 होगी। फिर जितने भी एलिमेंट 0 से छोटे होंगे उनकी इमेज क्या होगी, -1, ठीक है। यहाँ एक और ले लेता हूँ मैं, -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1, इसके बाद जो एलिमेंट होगा उसकी भी क्या होगी, -1। तो आप देख रहे होंगे कि एक अवयव के साथ क्या है, बहुत सारे एलिमेंट जुड़े हैं। तो ये क्या है, ये फलन क्या होगा, एक एक ही नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया F1 = F2, दोनों का मान क्या है, दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों की इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। पर हम क्या लिखेंगे, बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2। तो इससे क्या प्रूव होता है, अतः F एक एक की नहीं है। फिर आच्छादक में देखते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो सिर्फ सहप्रांत R के 3 एलिमेंट जुड़े हैं, -1 0 1। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट प्रांत R के एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा है। तो इसके जो बाकी एलिमेंट है ये क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो जो सहप्रांत हमारा है वो क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो हम लिखते हैं सहप्रांत R के अवयव -1 0 1 के अतिरिक्त अवयव प्रांत R के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। यानी उसके सिर्फ क्या है, 3 ही एलिमेंट ऐसे जो कि क्या है, प्रांत R के एलिमेंट के साथ जुड़े हैं, तो नहीं है। अतः जो हमारा फलन है F वो आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब आपको जहाँ समझ ना आए वहाँ आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हो, ठीक है, कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है।